फिर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह की बात करें तो ये फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं वह एक सात्विक स्किल है। आग में कूद करके लोगों की जान बचा करके लाना। मेरे युवा साथियों को सतीश मोड का एक बार फिर से नमस्कार। करियर गाइडेंस विद सतीश मोड में आपका स्वागत है। पिछले दो एपिसोड में स्किल ओरिएंटेड तामसिक एरिया और स्किल ओरिएंटेड राजसिक एरिया, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज स्किल ओरिएंटेड सात्विक एरिया ऑफ वर्क, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बात करने के पहले फिर से मैं भगवत गीता का एक श्लोक है 47वां 18वें अध्याय का 47वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मति स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन माप्नोति किल्बिषम। क्या उसका अर्थ है? कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू डू वंस कर्मा इवन दो इम्परफेक्टली। हम अपना काम जो हमारा मूल स्वभाव का है वह करें, चाहे वह ठीक से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यदि वो हमारा मूल स्वभाव है उसको हम करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे हम परफेक्शन की तरफ बढ़ ही जाएंगे। और कृष्ण आगे कहते हैं कि दूसरों का कर्म यदि हम अच्छे उससे भी अच्छा कर पा रहे हैं तो वह नहीं करना ही ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मति स्वनुष्ठितात्। दूसरों का जो काम यदि हमको बहुत अच्छे से आता है उसको करने के बजाय हम अपना कर्म जो हम ठीक से नहीं भी कर पा रहे हैं वो करें तो वह श्रेष्ठ है। ऐसा करने से किसी को भी कोई हार्म नहीं होता। अभी यह बहुत ही सोचने वाली बात है, इसमें कृष्ण यहाँ पर हार्म की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताऊं तो मैंने देखा हमारे ऑफिस में कोई डिप्टी जनरल मैनेजर बना, डिविजनल हेड बना, ऐसे व्यक्ति इस पद तक पहुंचते पहुंचते जनरली 53, 54, 55 की उम्र पर पहुंच जाते हैं और 2, 3, 4 साल में रिटायर हो जाते हैं। और बहुत सारा जो काम है वो पहले 1 साल तो सीखने में ही लग जाता है और कई बार मन में बड़ी इच्छाएं होती है कि पहले वाला जो था बॉस उससे अच्छा मैं करूँगा, तो उसके भी चक्कर में वो 1 साल 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन उसके ऑफिस में काम करने वाला जो क्लर्क है वह वहाँ पर पिछले 15 साल से बैठा हुआ है। उसका जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है शायद वो पिछले 10 साल से बैठा हुआ है और उसने ऐसे 3-4 बॉस को निपटा दिया है यदि आज की भाषा में कहें तो। और उसको यह सब काम बॉस जो है वो सारे निर्णय जो है वो क्लर्क भी ले सकता है, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैठा है वो भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वहाँ पर जो उसका जो बैठा हुआ असिस्टेंट है, यदि उसको पता है कि यहाँ जो ये नया बॉस बन करके आया है उससे अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, तो भी वह अपना ही काम करे जो कि उसका काम है असिस्टेंट बनने का। हाँ, यदि लगता है कि एडवाइस कहीं पर देना चाहिए तो दे दे, लेकिन वो अपना ही काम ठीक से करे तो इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यदि रोल रिवर्सल हो गया तो दोनों का ही इसमें नुकसान हो सकता है। तो कई बार हम अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं या हमसे जो सुपीरियर हैं, उनसे बेहतर काम हमको आता है और हम उनको कई बार नाम भी रखते हैं कैंटीन में या कहीं आते हुए जाते हुए। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। तो यह इस बात के बाद में मैं अभी सात्विक स्किल ओरिएंटेशन इसकी बात में करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया, सात्विक जो ओरिएंटेशन है वह समाज के भले के लिए किए जाने वाले काम हैं जिसमें परिणाम की अपेक्षा नहीं है और सारी स्किल्स जो यहाँ पर है वो लगातार परसिवरेंस से, लगातार एंड्योरेंस से वो हमारे बढ़ती रहती है। एंथुसियाज्म भी जो है वो हमेशा बना रहता है और हार और जीत का असर इस तरह के जो स्किल ओरिएंटेड, जो सात्विक स्किल ओरिएंटेड है, उनके मन पर नहीं होता।
और जो परफॉर्मेंस जो कर रहे होते हैं उसके बारे में उनको बहुत अटैचमेंट नहीं होती। वो कुछ भी काम करने के बाद में 4 लोगों की तरफ देखते नहीं हैं कि मैंने कैसा काम किया। यदि उसने एक बहुत अच्छा भाषण दिया तो भाषण देने के बाद में 4 लोग जब तक आकर के उस जो राजसिक प्रवृत्ति वाला है उसको बोले नहीं कि सर आपने तो आज कमाल कर दिया, तो उसको प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन सात्विक स्किल देने वाला है, उसको पता है उसको क्या बोलना है, वो अपना काम बिना अटैच किए करता है और किसी के कॉम्प्लीमेंट की उसको अपेक्षा भी नहीं होती। और जो भी वो सात्विक प्रवृत्ति वाला जो काम है वो अपना स्किलफुल जो वर्क है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करता है और बिना परिणाम की अपेक्षा किए अपने पूरी शक्ति लगा करके वो करता है। ऐसा ये सात्विक स्किल का ओरिएंटेशन है। तो अभी इसमें किस तरह के काम हो सकते हैं? तो एक सबसे पहला जो मुझे ध्यान में आता है, हम देखते हैं आजकल हम यूट्यूब के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम वीडियो के ऊपर, हॉटस्टार के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखते हैं। वहाँ वीडियो जो हम देखते हैं उसकी शूटिंग जो शायद 1 घंटे का एपिसोड होगा या 40 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, वो तो बहुत लंबा शूट करते हैं। लेकिन वहाँ जो एडिटर जो बैठा है उसको मालूम है कि कौन से शॉट कहाँ पर फिट करना है, कहाँ पर इसको कट करना है, और वह बिना किसी परिणाम की अपेक्षा किए कि कोई एक्टर उसको कुछ बोलेगा या राइटर उसको कुछ बोलेगा, एडिटर जो है वह अपना काम एक निष्पक्ष भाव से बिना किसी कॉम्प्लीमेंट की अपेक्षा किए हुए करता है। तो ये एडिटर का जो काम है ऐसा वो एक सात्विक स्किल ऐसा मुझे लगता है। फिर कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर क्या कंटेंट डालना, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वो 2 लाइन 3 लाइन या 30 सेकंड का 45 सेकंड का वीडियो होता है, लेकिन वो कंटेंट इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे मन के ऊपर छाप छोड़ता है। तो इस तरह के कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वह भी एक सात्विक एरिया ऑफ वर्क है। कंटेंट मैनेजर है, कंटेंट राइटिंग है, यह इसमें आता है सात्विक एरिया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही अच्छा उसका पॉजिटिव उपयोग करके आप देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग अपने नई बातें आपके सामने रखते हैं। ये पिछले कोरोना टाइम में तो बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने घर में बर्तन कैसे साफ़ करना वो सीख लिया होगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्किल्स लोगों ने सीखी है। तो सोशल मीडिया में जो अच्छा पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं वो भी एक सात्विक स्किल का काम है। कैरियर काउंसलिंग है, अभी मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रहा हूँ कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए, किसी भी तरह की जो काउंसलिंग का जो काम है वह सात्विक स्किल है। फिर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह की बात करें तो ये फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं वह एक सात्विक स्किल है। आग में कूद करके लोगों की जान बचा करके लाना, या जो ये अपने डिज़ास्टर होते हैं तो अपनी जान की परवाह न करके बहुत सारे जो सैनिक दल के लोग हैं वो जा कर के उनको बचा करके लाते हैं, वह भी एक स्किल है, वो स्किलफुल काम है, वो भी सात्विक स्किल एरिया ऑफ वर्क में आता है। बहुत सारे सोशल वर्क चलते हैं, उसके लिए फंड रेज करना वो भी एक कला होती है। मैंने तो ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट देखे हैं जिसमें लिखा जाता है कि CEO चाहिए NGO के लिए, लेकिन उसकी एक्सपर्टाइज क्या चाहिए, फंड रेजिंग, क्योंकि हमेशा क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो काम करते नहीं है, सेवा भावना से काम करते हैं, तो हमेशा धन की आवश्यकता रहती है, तो फंड रेजिंग है। फिर बहुत सारे लीगल एड होते हैं, या अमेरिका में जिसको प्रो बोनो काम कहते हैं, इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं वो सात्विक एरिया ऑफ वर्क है। ज्ञान का भंडार लाइब्रेरी में भरा रहता है, लाइब्रेरियन जो है वो सारी किताबों के बीच में बैठा हुआ किताब इशू कर रहा है, दे रहा है, वो किस तरह की किताब कौन ले रहा है, कौन ले जा रहा है, उससे वो एकदम निष्प्रिय रहते हुए बिना किसी भावना के साथ में लाइब्रेरियन काम करता रहता है, उसको भी मैं सात्विक स्किल में कहूँगा। सरकार के जो काम है उसमें पॉलिसी एनालिस्ट जो हैं, किस तरह की योजनाएं बने, नीति आयोग है, हर एक जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उसमें कहीं ना कहीं कोई लोग पॉलिसी में काम करते हैं, बैंक्स हैं उसमें पॉलिसी में काम करते हैं, तो इस तरह के जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं वो सात्विक स्किल है। NGO का एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, ऑब्वियसली ये सभी सात्विक एरिया ऑफ वर्क हैं। ट्रेनिंग जो हम देते हैं, टीचिंग जो है, लोगों को ज्ञान बांटना, टीचिंग भी एक स्किल है। एक 45 मिनट की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास हो, उसमें सही ढंग से जो ज्ञान बच्चों को जाना चाहिए वो देना आना चाहिए,
नहीं तो यदि आपके पास में ज्ञान है और आप उसको ठीक से दे नहीं पाए, आपके पास यदि वो कला नहीं है, तो वो भी किसी काम की नहीं। तो टीचिंग ट्रेनिंग यह भी एक स्किल है, वो भी सात्विक स्किल ओरिएंटेशन में आता है। फाइनेंस के क्षेत्र में जाएंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ये इस तरह के जो काम हैं वो सात्विक स्किल में आते हैं। हेल्थ केयर में देखेंगे तो आजकल डाइटिशियन, कई लोगों का वज़न बढ़ गया कोरोना के काल में बैठे हुए, तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे कि एक सप्ताह में कैसे 5 किलो वज़न कम करें, एक महीने में 10 किलो वज़न कम करें। कई तरह के डाइटिंग प्लान उसमें दिए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे डाइटिशियन है, वो प्रोफेशन है, तो लोगों का भला करने का उनके मन में विचार है, तो डाइटिशियन जो है वो इसमें आता है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो सब तरह के काम करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन, ये जो सारे हैं यह सात्विक स्किल में आते हैं। आईटी फील्ड में देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा भारी विषय बन गया है आजकल। बैंक में फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो वो एक सात्विक भावना से काम करते हैं कि किसी का नुकसान न हो जाए, तो वह एक आईटी फील्ड में। डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो सारा डेटा कैप्चर करके कई तरह की दुर्घटना टाल सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टाल सकते हैं, इस तरह के डेटा साइंटिस्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे आईटी फील्ड में सात्विक स्किल्स हैं। मार्केटिंग में भी सात्विक स्किल हो सकती है, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। कस्टमर सर्विस जो है वह भी एक सात्विक एरिया ऑफ वर्क है जो सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड है। रिसर्च टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस में यदि हम जाएंगे तो आर्किटेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ये जो सारे काम हैं ये भी एक स्किल्स हैं, और ये स्किल सात्विक स्किल्स के रूप में मैं देखता हूँ। तो इस ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन एक दिशा आपको मिलती है। तो ये पिछले जो 3 वीडियो हैं इसमें आपको तामसिक स्किल, राजसिक स्किल और सात्विक स्किल, ये तीनों के बारे में आपको मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और satishmore.com इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप अपना TEQ टेस्ट दे करके अपना कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके 2 प्रश्नों का उत्तर मैं satishmore@trigunyoga.com पर यदि आपने पूछा तो मैं दूंगा। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्ते।